उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर चित्रकूट के बाहरी इलाके में एक पुराना सा घर था। ईंटों की दीवारें अब झड़ने लगी थी, खिड़कियां पर जाले थे और आंगन में घास उग आई थी। उस घर में अकेले रहते थे श्रीधर चौधरी। उम्र कोई 78 साल, पतले दुबले सफेद बाल, कांपते हुए हाथ और आंखों में एक लंबा बीता हुआ समय बसा हुआ था। श्रीधर जी रिटायर्ड स्कूल अध्यापक थे। जीवन भर बच्चों को पढ़ाया था, अनुशासन सिखाया, संस्कार दिए। पर अब जब खुद को किसी की जरूरत थी तो पास कोई नहीं था। उनकी पत्नी कुसुम देवी को गुजरे 10 साल हो चुके थे। बेटा विवेक बेंगलोर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर पर था, पर सालों से घर नहीं आया। बात भी मुश्किल से होती थी। पापा मीटिंग है, बाद में बात करता हूँ, यही कहकर फोन काट दिया जाता था। श्रीधर जी का दिन सुबह की चाय, रेडियो पर समाचार, दोपहर में मंदिर जाना और शाम को पुराने खत पढ़कर बीतता। हर दिन एक जैसे, शायद उदासी का एक रंग उनके जीवन की हर चीज पर चढ़ गया था। एक दिन अलमारी साफ करते हुए उन्हें कुसुम देवी की लिखी हुई एक पुरानी डायरी मिली। उसमें उनके साथ बिताए हर लम्हे, हर तीज त्योहार, यहाँ तक कि लड़ाइयाँ भी दर्ज थी। कुसुम ने आखिरी पन्ने पर लिखा था, श्रीधर, अगर मैं चली जाऊं तो उदास मत होना। किसी बच्चे को पढ़ाना, किसी जरूरतमंद को सहारा देना, यही तुम्हारी असली सेवा होगी। हम जीवन में हमेशा दूसरों के लिए जीते रहे, अंत में भी वैसा ही होना चाहिए। यह पढ़कर श्रीधर जी की आंखों में आंसू आ गए। कुसुम की याद तो रोज आती थी, पर ये शब्द जैसे आत्मा को झंझोर गए। अगले दिन उन्होंने निर्णय लिया, अब कुछ करना है, फिर से जीना है। शहर के एक कोने में एक एनजीओ नवचेतना था, जहां गरीब बच्चों को फ्री में शिक्षा दी जाती थी। श्रीधर जी अगले दिन वहां पहुंचे और कहा, मैं रिटायर्ड शिक्षक हूँ, कुछ घंटों के लिए बच्चों को पढ़ा सकता हूँ। माँ के संचालिका मीरा दीदी, जो खुद 45 साल की समाज सेविका थी, पहले हैरान रह गई। फिर जब उन्होंने श्रीधर जी के बारे में सुना और मुस्कुराकर कहा, हमारे लिए तो आप वरदान हैं। अब हर सुबह श्रीधर जी अपने झोले में कुछ किताबें, पुराना चश्मा और टिफिन लेकर निकल पड़ते थे। बच्चों को पढ़ाना उनके लिए जैसे फिर से सांस लेने जैसा था। बच्चे उन्हें दादाजी कहकर बुलाने लगे थे। एक बच्चा राजू खास तौर पर उनके करीब आ गया था। उसके पिता शराबी थे, माँ बीमार थी, पर वह पढ़ने में होशियार था। श्रीधर जी उसमें खुद का बचपन देखते थे, संघर्ष, उम्मीद और मेहनत। एक दिन विवेक का फोन आया, पापा अगले महीने ऑफिशियल टूर है, दिल्ली आ रहा हूँ, मिलना चाहोगे? श्रीधर जी ने कुछ सेकंड चुप रहकर कहा, अगर समय मिले तो चित्रकूट भी आ जाना, मैं वहीं हूँ, बदल गया हूँ थोड़ा। विवेक हड़बड़ा गया, आप ठीक तो है ना? अब ठीक हूँ, पहले नहीं था। फोन कट गया, लेकिन दोनों तरफ सोच की लकीरें उभर आई। एनजीओ में अब और भी वृद्ध लोग आने लगे थे। कोई सिलाई सिखाता, कोई कहानी सुनाता, कोई योगा कराता। श्रीधर जी का बदला हुआ जीवन प्रेरणा में बदल गया था। मीरा दीदी ने एक नई योजना बनाई, बुजुर्ग ज्ञान केंद्र, जहां रिटायर्ड लोगों को बच्चों से जोड़ा जाए। शहर में चर्चा होने लगी, अखबारों में लेख छपने लगे। श्रीधर जी अब पहचान बन गई थी, एक ऐसे व्यक्ति की जिसने बुढ़ापे को समाप्ति नहीं बल्कि एक नई शुरुआत बना दिया। 3 महीने बीत गए। विवेक अचानक घर पहुंचा। श्रीधर जी आंगन में तुलसी के पास बैठे थे,
हरी चाय पी रहे थे। पापा, श्रीधर जी ने चश्मा उतारा। कुछ पल उसे देखा। आ गया तू? विवेक को गला भर आया। आप बहुत बदल गए हैं, पहले जैसे नहीं रहे। तू भी अब पहले जैसा नहीं रहा शायद, कम से कम आ तो गया। वो दोनों देर तक बातें करते रहे। पुरानी यादें, माँ की बातें, स्कूल के किस्से। एक दीवार जो सालों से बनी थी धीरे धीरे दरारें लेने लगी। एक दिन राजू को स्कूल में स्कॉलरशिप मिल गई। वह दौड़ता हुआ श्रीधर के पास आया और उनकी गोद में गिर गया। दादाजी, मैं जीत गया। श्रीधर ने उसे गले लगाया। यह उनकी सबसे बड़ी जीत थी। उस दिन उन्होंने कुसुम की डायरी का आखिरी पन्ना भी फिर से खोला और नीचे लिखा, कुसुम, तुम्हारी बात मान ली। मैंने फिर से जीना सीखा और दूसरों को भी। अब लगता है अंत नहीं है, सिर्फ अगला अध्याय है। श्रीधर जी की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन की किताब का आखिरी पन्ना खुद लिखा जा सकता है। उम्र सिर्फ एक संख्या है। जीने का जीविका, प्रेम, सेवा और आत्म संतोष ही आलसी जीवन है। दोस्तों, हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और हमारी स्टोरी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मेरी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे।